बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 11 सितंबर है 2022 और दिन है इतवार का, छुट्टी का दिन है। आप सब लोग घर पे होंगे, देर से उठे होंगे और खुश व खुर्रम भी होंगे। आपको सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सुबह खैर एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? तरोताज़ा हैं, फ्रेश हैं, मूड अच्छा है? तो पढ़ें हिंदुस्तान की तारीख़। जी नाजरीन, हम हिंदुस्तान की तारीख़ को विज़िट करते हुए, इसकी सैर व तफरीह करते हुए, हज़ारों सदियों का सफ़र करने के बाद पहुंच चुके हैं 17वीं सदी के आगाज़ में। 17वीं सदी ईस्वी, 17वीं सदी हिजरी की बात नहीं हो रही, ये जहन में रहा करें। 17वीं सदी ईस्वी की बात हो रही है। ये इन दोनों में बड़ा फ़र्क है, तकरीबन 5 सदियों का फ़र्क है। ठीक है जी। तो हम पहुँचे हुए हैं हिंदुस्तान के, जहाँ पे हिंदुस्तान की तारीख़ में जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत के चौथे चश्मो चराग नूरुद्दीन जहांगीर हुकूमत कर रहे हैं। पिछले कुछ प्रोग्रामों में मैंने इब्तदाई मालूमात आपको दे दी थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको अभी सर मंडवाते, एक मुहावरा है, सर मंडवाते ही औले पड़ना। तो पंजाबी में कहते हैं, गरीबा ने रखे रोज़े ते दिन लंबे आए। मतलब सर मंडवाते ही औले पड़े जहांगीर को। अपना ताजे हिंदुस्तान सर पर सजाने के फौरी बाद, अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे, 24, मैंने आपको बताया था 24 अक्टूबर 1605 में इसने अनाने हुकूमत संभाला, तख्ते हिंदुस्तान पर काबज़ हुआ, फायज हुआ, ताजपोशी हुई इसकी सरकारी तौर पर। और 6 महीने भी अभी पूरे नहीं हुए थे कि इसे मकाफाते अमल का सामना करना पड़ गया। वो कैसे? जो रवैया, जो सलूक, जो बगावत इसने अपने बाप के साथ की थी, इसके सबसे बड़े बेटे, लाडले बेटे, अकबर बादशाह के बड़े ही प्यारे पोते और बादशाह नूरुद्दीन जहांगीर के, यानी शहजादा सलीम के सबसे बड़े बेटे शहजादा खुसरो ने अलम बगावत बुलंद कर दिया, और वो भी अपने बाप के खिलाफ। उसको उकसाने वाले बाहर से कई लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसका सगा मामू था ना दरबार में, जिसका नाम था राजा मान सिंह, और उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा असर और रसूख बहुत ज़्यादा है। अजीज़ खान कोका मेरा ससुर है, लिहाजा मेरा सियासी असर और रसूख और दीगर माली मामलात में भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम कोशिश करो, अपने बाप को हटाओ और आप खुद बैठो, ताजे हिंदुस्तान को अपने सर पर सजाओ। फिर इसका नतीजा क्या हुआ कि वही सामना करना पड़ा जो इसने बोया था जहांगीर ने अपने बाप के साथ। अब वो इसे काटना पड़ रहा था अपने बेटे खुसरो की सूरत में, उसकी बगावत की शक्ल में। 6 महीने नहीं हुए थे इसे अभी तख्त पर बैठे हुए जहांगीर को, कि इसके प्यारे बेटे खुसरो ने 6 अप्रैल 1606 में, तकरीबन पौने 6 महीने हुए थे इसे तख्त पर बैठे हुए, और तारीख थी 6 अप्रैल 1606। इसने अपने चंद हमराजों को जो दरबार में मौजूद थे, अपना मामू समेत, मान सिंह समेत, दरबार में जो इसके हामी थे, इसके शीरो शक्कर थे इसके साथ, जो इसकी प्लानिंग में इसका हिस्सा थे, उन सब लोगों को साथ लिया और आगरा में अपने बाप को सोए हुए छोड़कर अपना लश्कर लेकर रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए अंधेरे में, रात के अंधेरे में इसने दिल्ली का रुख कर लिया। इसलिए कि तमाम वज़ीर दिल्ली में बैठते थे, वहाँ जाने का इसका मकसद पूरा हो गया। दिल्ली पहुंचकर इसने वज़ीर ख़ज़ाना, हिंदुस्तान के वज़ीर खाना, जिसका वज़ीर ख़ज़ाना जिनका नाम था अब्दुर्रहीम खाना, उससे 1 लाख रुपए की खतीर रकम हासिल नहीं की, छीन ली ख़ज़ाने से, ज़बरदस्ती ले ली उससे, उसकी गर्दन पे तलवार रख के। 1 लाख इतनी बड़ी रकम थी कि ये इससे पूरा आधा हिंदुस्तान ख़रीदा जा सकता था। इतनी बड़ी रकम इसने अपने साथ ली और रुख किया लाहौर का,
प्लानिंग और मनसूबाबंदी ये थी कि जाके लाहौर पर कब्जा करता हूँ, वहाँ पे शाही किले में अपना डेरा जमाऊंगा और वहाँ पे अपनी ताकत को जमा करूंगा पूरी तरह से, और अपने बाप को बड़ी आसानी से जेर करके हिंदुस्तान के तख्त पर काबज हो जाऊंगा। ये थी प्लानिंग। अच्छा, रास्ते में जाते जाते एक बहुत बड़ी सल्तनत थी जिसका जो राजा था, जो सूबादार था रास्ते में पड़ने वाली सल्तनत का, उसका नाम था हुसैन बेग बदख्शी। हुसैन बेग बदख्शी, उसको इसने जाके एग्री कर लिया अपने साथ चलने पर, अपनी प्लानिंग में, मंसूबाबंदी में साथ देने के लिए उसे तरगीब दी और वो इसके झांसे में आ गया, इसके साथ चल पड़ा अपनी तमाम तर फौज के साथ। और यूं 12,000 फौज इसके साथ हो गई। 12,000 बहुत बड़ी फौज थी। और चंद दिनों के बाद ये सारी की सारी फौज घोड़ों पर, हाथियों पर सवार लाहौर पहुंचने में कामयाब हो गई। लाहौर का सूबादार जो था वो जहांगीर का बड़ा ही वफादार और प्यार करने वाला बंदा था। उसका नाम था दिलावर खान। दिलावर खान को ये सारे माजरे की खबर हो गई, वो अलर्ट हो गया, उसके कान खड़े हो गए और उसने लाहौर के 11 दरवाजे बंद कर दिए और शाही किले पर सख्त पहरा बैठा दिया। शहजादा खुसरो लाहौर के पास तो पहुंचा, लेकिन उसने शहर में दाखिले की दिलावर खान ने इजाज़त नहीं दी। मुसलसल मुज़ाहमत जारी रखी, इसको शहर के बाहर ही रोके रखा शहजादे को, और इसकी 12,000 जैसी बहुत बड़ी फौज को, सवारों को, तीरंदाजों को, इनके तमाम तर हथियारों को अपनी छोटी सी ताकत और इस्तिताअत के मुताबिक दिलावर खान ने, लाहौर के सूबादार ने, वफादारी निभाई जहांगीर के साथ। और उसने कहा कि मैं तुम्हारी इस बगावत को कामयाब नहीं होने दूंगा। कहा जाता है 9 दिन तक उसने लाहौर का मुहासरा किए रखा खुसरो ने, लेकिन दिलावर खान ने हिम्मत नहीं हारी। ना उसने शाही किले में इसे दाखिल होने दिया और ना लाहौर के 12 दरवाज़ों में से कोई एक दरवाज़ा भी इसे अबूर करने दिया। इसको और इसकी फौज को पूरी ताकत के साथ, तवानाई के साथ लाहौर के बाहर धकेल के खड़े रखा। 9 दिन मतवातर गुजरे थे, तारीख की किताबें बताती हैं। 9 दिन मतवातर गुजरने के बाद क्या हुआ अचानक से कि पीछे से जहांगीर मुगलिया फौज के साथ, बहुत बड़े लाओ लश्कर के साथ, अपने सबसे लाडले, सबसे बड़े बेटे शहजादा खुसरो का कला कमा करने के लिए पहुंच गया लाओ इसके सर के ऊपर। इसने आकर उसको बोला अपने बेटे को, खुसरो को, कि हथियार फेंक दो, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। लेकिन उसने मतवातर इनकार कर दिया, सरीहन जवाब दे दिया। उसने कहा या मर जाऊंगा या मार दूंगा, मैदान छोड़कर भागूंगा नहीं, ना तुम्हारे सामने सरेंडर करूंगा, नहीं हथियार फेंकता। उसने अताअत करने से सरीहन इनकार कर दिया। और यूं भेरोवाल के मकाम पर, लाहौर के करीब एक इलाका था भेरोवाल, वो मैदान जंग बना भेरोवाल। वहां पे एक जबरदस्त खून रेजी हुई, लड़ाई हुई, जंग हुई। लेकिन जहांगीर के पास शाही तोप खाना एक ऐसा हथियार था जिसका कोई जोड़ और तोड़ खुसरो के पास नहीं था। वो दूर दराज अपनी तोपें खड़ी करके आग बरसा रहा था इसकी फौज पर, और यूं ये मकई के दानों की तरह जलते, सड़ते और उभरते हुए, छलांगे लगाते हुए नजर आ रहे थे खुसरो के फौजी। चंद ही दिनों में, 1-2 दिनों में उन्होंने चित कर दिया सारी फौज को पूरी। कहा जाता है तकरीबन 10,000 फौजी मौके पर कत्ल कर दिया गया। और फिर शहजादे के पास एक रास्ता बचा। उसके हम करीबी लोगों और हामियों ने कहा, उसके सारे हम राजों ने कहा कि यहाँ से भागें, यहाँ से जान बचाकर भागें। और भागना कहाँ है, किधर को जाना है? काबुल, अफगानिस्तान जाना है। वहाँ पे हमारे
पुश्त पनाही करने वाले लोग, बड़े ताकतवर लोग मौजूद हैं, वहाँ हमें पनाह भी मिलेगी और वहाँ से हमें ताकत और इमदाद भी मिलेगी, माली भी, फौजी भी, सियासी भी। अब इस मंसूबे पर अमल दरामद शुरू हुआ। शहजादे ने अपने हामियों के साथ दौड़ लगाई, भागना शुरू कर दिया काबुल की तरफ, लाहौर से दर्रा खैबर की तरफ भागना शुरू कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से इनको रास्ते में एक ऐसा दरिया मिला जिसका नाम चनाब है। उसको अबूर करने के लिए इनके पास काफ़ी सारी कश्तियाँ नहीं थीं। जिस कश्ती में ये सवार था शहजादा खुसरो, ये कुछ ही आगे जाकर दरिया में कीचड़ के टीले पर चढ़ गई और वहाँ पे फंस गई। पानी कम था, रात का वक्त था, इसे नज़र नहीं आया वो टीला। वहाँ पे जाकर कश्ती चढ़ी और वहाँ से अब निकलने का नाम नहीं ले रही थी। बाकी सारे लोगों ने इसको साथ ले जाने की बजाय, इसकी जान बचाने की बजाय अपनी जान बचाने में आफियत समझी। वो सारे के सारे, कई लोग दरिया पार कर गए, कई डूब कर मर गए, लेकिन शहजादा खुसरो वहीं पे टीले के ऊपर फंसा हुआ था कि पीछे से बाप के फौजियों ने, मुगलिया सल्तनत की फौज ने आकर इसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद इसको हथकड़ी और कड़ियाँ पहनाई गईं, जंजीरें, बेड़ियाँ लगाई गईं लोहे की, और इसको हमायतियों समेत जितने गिरफ्तार लोग थे सबको लाहौर वापस लाया गया, जहाँ पे शहनशाह जहांगीर इनका इंतज़ार कर रहा था। शहनशाह जहांगीर ने इसे फौरी तौर पर कत्ल नहीं किया, लेकिन उसने इरादा पक्का कर लिया था। लेकिन फिर बाप की शफकत, मोहब्बत, प्यार, वो बचपन की यादें आड़े आ गईं, तो और उसने ये किया कि अपने दूसरे छोटे शहजादे, जिसका नाम परवेज था, 4 बेटे थे शहनशाह जहांगीर के, शहजादा सलीम के। एक बेटा तो ये था जिसका नाम था खुसरो, ये तो सबसे बड़ा था। दूसरे बेटा जो था उसका नाम परवेज था। तीसरा बेटे का नाम शहरयार था। शहरयार के बाद ये सबसे छोटा था शहरयार, इससे बड़ा बेटा था खुर्रम। ये 4 बेटे थे। अगर आप कहें तो मैं आपको लिख के इनके नाम दिखा दूं ताकि आपको आसानी रहे। सबसे बड़ा बेटा तो था, आपको पता है, खुसरो, जिसके साथ ये चपकल चल रही थी। उससे छोटा था परवेज, उससे छोटा था खुर्रम, और सबसे छोटा बेटा था शहरयार। ये 4 शहजादे थे। ये मुलाहिजा फरमाए चारों नाम। ये 4 शहजादे थे जहांगीर के बेटे। इसने बगावत की, इसने इसकी पैरे में इसे दे दिया, परवेज के पैरे में। लाहौर ही में शाही कले में, उकूबत खाने में, एक काल कोठरी में इसको कैद कर दिया गया और इस पर पहरा बिठा दिया गया शहजादा परवेज का। और शहजादा परवेज ही को उन्हीं दिनों में शहनशाह जहांगीर ने अपना नायब मुकर्रर कर दिया। ऐलान कर दिया कि मेरा खलीफा ये है, मेरे मरने के बाद हिंदुस्तान का बादशाह मेरा बेटा परवेज बनेगा। उसने देर नहीं की अपना खलीफा मुंतखब करने के लिए, अपना सबॉर्डिनेट, अपना सब क्या कहते हैं, पैरों मुकर्रर करने के लिए। उसने कहा कि जी मेरे बाद मेरा ये बेटा बादशाह बनेगा हिंदुस्तान का। लेकिन अब उसने अपने बड़े भाई को यानी खुसरो को कत्ल नहीं किया। परवेज ने अपने बाप की हिदायत के मुताबिक उसको शाही कला में मौजूद एक अकूबत खाने में बंद कर दिया गया, कैद कर दिया गया काल कोठरी में। उसके काल कोठरी के दाएं और बाएं दोनों अतराफ में 6 फांसी घाट बनाए गए, 6 दाएं और 6 बाएं। दोनों तरफ शहजादा आसानी से देख सकता था और रोजाना उन 6 के 12 फांसी घाटों पर इसके खास आदमियों को लटकाया जाता रहा, फांसी दी जाती रही। रोजाना नए से नए चेहरे जो इसके साथी बने थे, जो इसके करीबी थी, जिन्होंने इसकी बगावत में मदद की किसी भी तरह से,
उनको उनमें से 6 दाएं और 6 बाएं रोजाना फांसी के फंदे पर लटकाए जाते थे। ये सारा मंजर शहजादा खुसरो अपनी आंखों से देखता और चीखा चिल्लाया करता, बेतहाशा रोया करता। ये वो नफ्सियाती असर भी हुआ। शहजादा कहा जाता है इस वाक़े के बाद 9 साल तक जिंदा रहा, मगर किसी ने उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं देखी। ये चीज़, वो चीज़ ये थी कि उसने जो दाएं बाएं अपने साथियों को, अपने अकरबा को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को फांसी पर झूलते हुए, चीखें मारते हुए सुना था, वो मंजर कभी उसकी आंखों से, उसके ज़हन से मिटा नहीं है, गायब नहीं हुआ। फिर क्या हुआ जी? उसके बाद उसका ऐलान कर दिया गया परवेज़ का। मैंने आपको बताया कि ये मेरा खलीफा है, ये मेरे बाद ये हिंदुस्तान का बादशाह ये बनेगा। लेकिन वो बना नहीं है। आपको पते की बात बताऊं, उसको भी जवाब और चिट्टा कोरा जवाब हो गया। बाद में बना कौन? हैरत की बात है, शहजादा खुर्रम बना बादशाह हिंदुस्तान का जहांगीर के बाद। और खुर्रम ने अपना लक़ब शाहजहां मुकर्रर किया, रखा। शाहजहां के नाम से शहजादा खुर्रम ने, तीसरे बेटे ने हिंदुस्तान पर बाद में हुकूमत की। उसकी वजूहात क्या बनी? ये सानहा कैसे हुआ? ये अफसोसनाक वाक़या, ये घटना कैसे घटी? इसकी बारी आने पर इसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ ये एक चीज़ आपको बताना ज़रूरी है। सबसे छोटा बेटा जो था शहजादा शहरयार जहांगीर का, नूर जहां की वो बेटी जो उसके पिछले खामद में से थी, गौर कीजिएगा, जहांगीर ने उसको किस तरह से उससे शादी की थी, इसकी तफसील भी मैंने अभी आपको बतानी है अगले प्रोग्रामों में। लेकिन यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि उसके पहले खामद में से मेहरुन्निसा उस बीवी का नाम था। इसने उसका नाम, जहांगीर ने अपनी बीवी का नाम नूर जहां रखा। इन तीनों के मकबरे हमारे शुमाली लाहौर यानी शादरा में मौजूद हैं। अगर कोई देखना चाहे तो 2 जगहों पे हैं, करीब करीब ही। बीच में से रेलवे ट्रैक गुजरता है, मशरक की तरफ जहांगीर का मकबरा है, उसकी कब्र है, वहाँ पे मदफन है उसका बना हुआ। और मगरब की तरफ नूर जहां उसकी बीवी, जिसका असली नाम मेहरुन्निसा था, वो आराम फरमा रही हैं। और साथ उसके सगे भाई की कब्र है जिसका नाम था आसिफ जा, जिसको उसने अपने साथ बहुत देर तक हिंदुस्तान में रखा, अपने भाई को, आसिफ जा को। और उसने फिर टका के हिंदुस्तानी इख्तियारात को इस्तेमाल किया और हुकूमती इक़्तिदार के मज़े उठाए बहन भाइयों ने कई सालों तक। खैर, बताने की बात ये थी कि सबसे जहांगीर के सबसे छोटे बेटे के साथ नूर जहां के पहले खामद में से जो बेटी थी, उसका निकाह, उसकी शादी कर दी गई। और यूं नूर जहां की ये ख्वाहिश और खुशी इस बात में थी कि शहजादा शहरयार को वली अहद मुकर्रर किया जाए, नायब मुकर्रर किया जाए। लेकिन उसकी भी ये ख्वाहिश पूरी ना हुई। और शहजादा खुर्रम जो था, शाहजहां के नाम से, उसने 5वें मुगल बादशाह की हैसियत से हिंदुस्तान पर ताज पोशी करवाई, बादशाह बना। 9 साल तक जिंदा रहा। फिर उसके साथ क्या सलूक हुआ जी? कैद खाने में कैद रहने के बाद शहजादा खुसरो के साथ, इसके साथ फिर क्या क्या इत्तेफाकात हुए, क्या क्या बर्ताव हुआ, और ये कैसे कैसे एड़ियाँ रगड़ कर वफात पा गया, इसका तबसरा, इसका तज़किरा इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले प्रोग्राम में करेंगे। आज के प्रोग्राम का पहला सेगमेंट यहीं पे क्लोज़ करते हैं और बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ। और वो हुआ करता है हमेशा की तरह आज का लफ्ज़। जी नाजरीन, आज का लफ्ज़ आपके लिए जो मैं चुन कर लाया हूँ वो आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मुलाहिज़ा फरमाएं, लफ्ज़ रहा ये जो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ जी। ये लफ्ज़ है, क्या लिखा है मैंने? दुश्मन।
अब आप कहेंगे कि ये तो बड़ा आसान लफ्ज है, इसके मतलब का भी सबको पता है। जो किसी से जानी बैर रखता हो उसे दुश्मन कहते हैं, जो किसी का बुरा चाहता हो उसे दुश्मन कहते हैं। बिल्कुल ठीक सोचा आपने, लेकिन मैं कुछ और बताने जा रहा हूं कि ये लफ्ज बना कैसे, वजूद में कैसे आया। ये पहले तो ये नोट फरमा लें कि ये फारसी के 2 अल्फाज का मुरक्कब है। फारसी जबान के 2 अल्फाज हैं, ये अल्फाज हैं वो। दुश और मन, ये 2 अल्फाज हैं। दुश का मतलब है बुराई, और दोनों फारसी के अल्फाज हैं। दुश का मतलब बुराई और मन का मतलब दिल, यानी जिसके दिल में बुराई हो उसे कहा जाता था दुश्मन। और फिर इन दोनों अल्फाज को जोड़कर लिखने से ये ऊपर वाला लफ्ज मार्जे वजूद में आया, ये दुश्मन। जी कैसा रहा आज का तजर्बा, आज का लफ्ज? उम्मीद है आपको पसंद आया हो। ठीक है ना? तो बढ़े फिर आज के प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी सेगमेंट की तरफ। वो हुआ करता है आज की बात। जी साईं, आज की बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूं वो ये है कि जो बड़े बड़े दाना, अक्लमंद और पढ़े लिखे लोग हैं ना, अक्ल वाले, उनके कहने के मुताबिक, समझने के मुताबिक और लिखने के मुताबिक, बोलने के मुताबिक इस जहान में, इस दुनिया में तक कमाने की, हासिल करने की, खरीदने की सबसे बेहतरीन चीज एक है, और वो है इज्जत। और खर्च करने की 4 चीजें हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले इल्म यानी नॉलेज, दूसरी चीज प्यार यानी मोहब्बत, तीसरी चीज आसानियां, और चौथी चीज खुशियां। ये 4 चीजें ऐसी हैं जो आप सब लोगों से गुजारिश है कि तकसीम करते रहा करें। पता है क्यों? जिस कुएं से लोग पानी भरना छोड़ दें ना, उसके अंदर मीठा पानी ज्यादा दिन स्टोर नहीं रह सकता, बिल आखिर वो सूख जाता है, नाकारा हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ये था जी आज का प्रोग्राम। इसके साथ ही अपने मेज़बान जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। खुश रहें, खुश रखें, खुशियाँ बांटें और खुशियाँ समेटें। रब रखा और पाकिस्तान जिंदाबाद।